महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद तिरुभाव महामहोत्सव की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक मिनट, सभी जितने यहाँ बैठे ना सब हाथ उठाइए ऊपर। पहला हाथ पूरा उठाइए, दोनों आगे पीछे हाथ। इन लोग को हाथ उठाने में भी पता नहीं डर लग रहा है क्या। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। सभी लोग को आवाज आ रहा है अभी? सरकार का मेहरबानी है। क्या है? भगवान तो कृपा करते ही करते हैं, सरकार भी कृपा करते है कि नहीं? 24 मार्च के बाद आज भगवान सुन रहे हैं, थोड़ा सा उनको कान बड़ा करने नहीं पड़ रहा, आराम से सुन रहे। थोड़ा आज भगवान को आनंद हुआ। तो भगवान करे फुला ही रहे। ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे कि फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है। डरिएगा मत, कोई नहीं आने वाला। आप बुलाएंगे तो ही आने वाला है। क्या? हम लोग जब बुलाएंगे तो ही आएंगे। और डर बुला लेता है। क्या? डर ही बुलाता है। निडर रहिए, सिर्फ सावधान रहिए। क्या रहिए? सावधान रहिए। तो आज हम लोग यहाँ पे उत्सव मनाने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए हैं, आए हैं। और उत्सव जैसा लग रहा है क्या आप सबको? उत्सव जैसा लग रहा है ना? तो उत्सव जैसा लग रहा है, तो जहाँ उत्सव होता है वहाँ आनंद भी होता है। ये कनेक्शन है आपस में। क्या है? एक दूसरे से संबंध है कि जहाँ उत्सव है वहाँ आनंद है। और अगर आनंद नहीं है तो फिर उत्सव नहीं है। तो कितने लोग को आनंद नहीं है? बोलिए। सबको है आनंद? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो मेरा निवेदन है, यहाँ से शुरू करता हूँ कि जब भी महामंत्र बोला जाए तो एक आदत रखिए। आज गोवर्धन नाथ जी से एक प्रतिज्ञा करिए कि जब भी महामंत्र बोलूँगा सत्संग में या सुनूंगा तो बहुत भाव से, प्रेम से हाथ उठा के बोलूँगा। क्योंकि बहुत कंजूस कृपण लोग बैठे सामने, है ना? मुंह भी नहीं खुल रहे, हाथ भी नहीं उठ रहे। तो इससे कल्याण नहीं होने वाला है। ना गोवर्धन नाथ प्रसन्न होने वाले हैं और ना फिर आपको प्रेम मिलेगा भगवान का, ना वैकुंठ गमन हो सकते। तो एक बार प्रेम दिखाइए, भाव दिखाइए, अपनापन दिखाइए कि हाँ हम भी आए हैं। और भाव से बोलिए
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम लोग प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस और गोवर्धन पूजा अन्नकूट, साथ ही साथ जो शनिवार का साप्ताहिक कार्यक्रम रहता है, सब एक साथ आज हम लोग यहाँ पे उत्सव के रूप में मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग भगवान की जो कथा है, क्योंकि कथा हम सबको ज्ञानवान बनाता है। कथा क्या बनाता है? ज्ञानवान। शिक्षित नहीं बनाता है, ज्ञानवान बनाता है। और ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी रहती है, ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी रहती है। तो ज्ञान जरूरी है, इसके लिए कथा सुनना एकाग्रचित होकर बहुत जरूरी है। अगर आपके आसपास में कोई बात करता होगा, उसको खड़ा करा दीजिएगा, मेरा निवेदन है आपको, ताकि डिस्टर्ब ना हो। कोई भी हो, उनको खड़ा करा दीजिए तुरंत, या भगा दीजिए नीचे, यहाँ रहने के लायक नहीं हो। उनका काम यहाँ नहीं है, उनको नीचे भगा दीजिए। ऐसे मैं कह रहा हूँ, क्या करिए, कथा में अगर कोई बातें करते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, इसका मतलब वो विध्वंस कर रहे हैं, वो भगा देना चाहिए उनको। तो आसपास का भी ध्यान रखिएगा और बड़े प्रेम से आनंद से सुनिएगा। गोवर्धन पूजा है, क्या है, हम लोग मना रहे हैं। तो गोवर्धन है ना, ये गो एक अक्षर, वर्धन 3 अक्षर, इतना ही बात करेंगे। अगर इतना में टाइम पूरा हो गया भगवान कृपा से तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो सिर्फ गोवर्धन करेंगे, है ना। और बाद में प्रभुपाद जी को पुष्पांजलि करेंगे, प्रभुपाद जी के कृपा को प्राप्त करने के लिए। गोवर्धन नाथ की, गिरिराज महाराज की, वृंदावन धाम की, ब्रज मंडल की, कार्तिक मास की, दामोदर भगवान की जय, गौर हरि प्रेमानंद। तो सिर्फ गोवर्धन, क्योंकि आज गोवर्धन जी यहाँ पे पहली बार इस स्वरूप में यहाँ पे हम लोगों को आनंद दे रहे। हर साल वहाँ पीछे स्टेज में हम लोग पर्वत बनाते थे, इस बार बोले मैं खुद आ रहा हूँ। पर्वत का स्वरूप छोड़ दो, अब मैं खुद आ रहा हूँ, पर्वत लेके आ रहा हूँ, है ना। भगवान की कृपा से सब संभव होते हैं। तो गोवर्धन है ना, गो का मतलब आप सब जानते हैं कि गो का मतलब गाय होता है। क्या होता है? गौ, है ना, गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल। और गो का मतलब इंद्रियां होते हैं। क्या होते हैं? इंद्रियां, जो बहुत भयंकर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत दुर्दांत होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होते, बहुत अच्छे भी होते हैं। अरे बोल, कौन वहां भाषण दे रहे? थोड़ा सा मुझे यहाँ रहना है। यहाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंद्रियां बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन और बहुत खतरनाक है। मैं बोला दुर्दांत है, दुर्दांत ही नहीं, ये आतंकवादियों से भी खतरनाक है। हमारे 5 इंद्रियां, और बहुत अच्छे भी है। अगर ये कहना हमारा मानता है तो बहुत अच्छा है, हमारा कंट्रोल में है। अगर ये 5 इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये 5 इंद्रियां है, अगर ये हमारे कंट्रोल में है तब तो ये बहुत अच्छा है। क्या है? भगवान से मिला देगा। क्या करेगा? भगवान को पीछे पीछे आपको चला देगा। भगवान आपके पीछे पीछे चलेंगे। भगवान आपका पैर क्या करेंगे? दबाने के लिए तैयार रहेंगे। भगवान आपका चरण धूलि के लिए लालायित रहेंगे। भगवान आपके लिए वो सब करना चाहेंगे जो आपका नौकर करना चाहता है।
और नौकर को तो आदेश देना पड़ता है। भगवान स्वयं से चाहते कि ये जो मेरा भक्त है, जिसने अपने इंद्रियों को पी लिया है, जिसको हम गोपी कहते हैं, क्या कहते हैं? इंद्रियों को घोल घाल के पूरा जूस बना के जो पी लेते हैं उनको गोपी कहते हैं। और जिनका इंद्रियां उनको ही दिन रात पीते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं? उनको ही पीते रहते हैं। अरे जूस पिला दिया, क्यों पिला दिया जूस? मैं तो सोमरस बोला था तेरे को। क्या क्या बोला था? सोमरस। वो बोलता सोमरस तो यहाँ नहीं मिलता है। तुम समझ गया ना मैं क्या बोल रहा था? चलो, दुकान खोला हुआ है। तो अगर ऐसे पीने वाले लोग हैं और ऐसे खाने वाले लोग हैं, मैंने कहा इंद्रियां है ना, जीवा, अब खाना चाहिए क्या और खा रहे क्या, है कि नहीं? तो अगर ऐसे खाने वाले हैं तो आतंकवादी बन जाएंगे, क्योंकि वो खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा। और कान है कान, अब सुनना है कथा, अब कथा में भी आके डाल रहे व्यथा, है ना, बातें कर रहे। 10 बज गया, 11 बजे तक तो कम से कम चलेगा, 12 बजे ये सब इतना तो रखा है, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं? या सब गोवर्धन नाथी खा लेंगे, या ये लोग ही जो रखा है वो लोग ही खा लेंगे। कथा कान में नहीं जा रही, मन में वही चल रहा है। तो कान में कथा जानी चाहिए और कुछ बातें दूसरे तीसरे की नहीं जानी चाहिए। लेकिन हम लोग का कैसा इंद्रियां कान वाला, बहुत सारी चीजें जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब जा रहा है। हम लोग के कान में कथा नहीं जा रही है, भगवान की दिव्य प्रेममयी कथाएं नहीं जा रही। हमारी इंद्रियां अशुद्ध है, अपूर्ण है, और ये रोज बॉम्ब फोड़ रहा है। क्या फोड़ रहा है? अंदर विस्फोट हो रहे इंद्रियों के कारण। हम रोज बॉम्ब पे उड़ रहे हैं, हम ज्वालामुखी के ढेर पे बैठ के हम जलते रहते इंद्रियों के कारण। तो आतंकवादी क्या हो रहेगा? अंदर 5 पाल के बैठे, 5 इंद्रियां, भयंकर आतंकवादी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और उसके लिए कुछ भी करते हैं। और फिर बोलते बहुत टेंशन में हूँ, क्या हूँ? बहुत डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि इंद्रियों को आपने लगा दिया है जहाँ नहीं लगाना था। बस इतनी सी बात है। इसलिए आप इंद्रियों के माध्यम से आतंकवादी बने घूम रहे। वो तो बेचारे बदनाम है, बॉम्ब हाथ में उठा लिया है, बंदूक, इसलिए क्योंकि हम सब की इंद्रियां अपूर्ण नहीं होने के कारण हम में से ही कोई उठाता है लास्ट में अपना पूरा करने के लिए। वो इसी संसार के मानव लोग हैं ना जो उठा रहे हैं, जो दूसरे दुनिया से आए क्या? इसका कारण इंद्रियां हैं। तो गोवर्धन क्या करना है? गो तो समझ गए, गाय होती है, गौ माता पूजनीय है, पालना चाहिए। दुर्भाग्य से कुत्ते पाल लिए है ना। गाय का दूध पीना चाहिए, दुर्भाग्य से भैंस का पीते हैं, थैली का पीते हैं, है ना, इसलिए बुद्धि मोटी हो गई, खराब हो गई। तो गोवर्धन नहीं हो रहे। गौ हमारा इंद्रियां अपूर्ण है, अशुद्ध है, मलिन है, आतंकवादी और ज्वालामुखी जैसे हो गए, क्योंकि हम लोग उसको शुद्ध नहीं कर रहे हैं। तो गोवर्धन नहीं हो रहा है। गो में से इंद्रिया वर्धन नहीं हो रहे। ये गोवर्धन पर्वत सिर्फ नहीं है, इसकी कथा बड़ी गहरी है। भगवान ने इसमें बहुत कुछ छुपा के रखा है। अगर गोवर्धन समझ गए तो बहुत अच्छे भक्त बन जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, और भगवान के धाम भी जा सकते हैं अगर भगवान का गोवर्धन समझ में आ गया तो हम लोगों का गोवर्धन नहीं हो रहा है। गोवर्धन नहीं हो रहे। प्रभुपाद जी का गोवर्धन हुआ, क्या हुआ? उनकी इंद्रियां का इतना शुद्ध वर्धन हुआ, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, इतना ऊंचा बढ़ गया, पूरे दुनिया में हरि नाम हो गया। क्या हो गया? पूरे दुनिया में हरि नाम हो गए। कोई अनेक ऐसे साधु संत महात्मा वैष्णव है जिनका गोवर्धन हो रहा है, वृंदावन धाम में बैठ के माला जप रहे। क्या कर रहे? बोले भाई संसार में गोवर्धन नहीं करना है, इंद्रियों का वर्धन नहीं करना है,
ये धन दौलत पुत्र परिजन नहीं बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? चलो वृंदावन की ओर। हाँ, चल रहे मन वृंदावन की ओर, और वहां करेंगे राधे राधे शोर। क्या करेंगे? राधे राधे गाएंगे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों का गोवर्धन नहीं हो रहा है, वृंदावन जाने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है। कई लोग तो जाते तो बस जाते, जैसे 100 मीटर का दौड़ जो लगाते ना, जो लोग स्प्रिंटर 100 मीटर के धावक जो रहते हैं, ऐसे वृंदावन जाते। 3 दिन 4 दिन 5 दिन का प्रोग्राम, 3 दिन ट्रेन में लगती है मुंबई से आने जाने को, और फिर वहां 3 दिन में भाग भाग के बस छुआ भागा। आनंद की जगह परेशानी हो गई। क्या हो गया? अगर वृंदावन जाना है तो कम से कम 10-15 दिन के लिए जाना चाहिए, महीना दिन के लिए जाना चाहिए। एक एक ठिकाने पे रह के वहां का आनंद लेना चाहिए। अब भाग भगंदर परेशान हो गए, न खाने का टाइम न सोने का टाइम, बस पूरे हो जाते। गोवर्धन नहीं हो रहे। क्या हो रहे? गोवर्धन नहीं हो रहे। हम लोग का संसार वर्धन हो रहे। क्या हो रहे? संसार वर्धन हो रहे। और माया का प्रभाव ऐसा है कि हम लोग को लगता है हम बहुत चालाक है। क्या है? क्या लगता है? हम लोग बहुत चालाक है। ये माया का काम है। और माया क्यों काम करती है? क्योंकि हम लोग का माला कमजोर है। क्या है? माला इसलिए हम लोगों का कमजोर होने के कारण माया हम लोगों को चुंगल में पकड़ के रखी है, और इसीलिए गोवर्धन नहीं हो रहा है। एकमात्र कारण है जप नहीं होते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नहीं होता है हम लोगों का, इसलिए हमारा इंद्रियां शुद्ध नहीं, गोवर्धन नहीं हो रहे। पहले लोगों के गोवर्धन होते थे। क्या होते थे? नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। कितनी गायें थी? 9 लाख, गिनती के, अनगिनत वाले अलग थे। और वृषभानु महाराज के पास 11 लाख गायें थी। कितनी? 11 लाख। तो इनका गोवर्धन हो रहा था, गायों की सेवा का वर्धन हो रहा था। और जो गायों की सेवा करते हैं ना, उनके घर में भगवान आते। इनके घर में भगवान आते जो गाय की सेवा करते। जो गायों की सेवा करते उनके घर में भक्ति रूपा राधा जी आती है। क्या आती है? जो महाभाव है, जो आह्लादनी शक्ति है, जहाँ गोवर्धन होता है, गायों की सेवा होती है, गायें ज्यादा होती है, वहाँ आह्लाद होता है। क्या होता है? आह्लाद समझते? नहीं समझते ठीक से कि आह्लाद क्या होता है। आह्लाद वो चीज है जो आदमी को पागल बनाता है। क्या बनाता है? पागल। कौन सा पागल? वो एक आनंद के सागर में डूबा हुआ पागल रहता है, उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता है। ये इसको आह्लाद कहते हैं। उस आह्लाद में वो हंसता है, हंसता हुआ दिखता है, लेकिन आंख से आंसू गिरते हैं। क्या होते? लगता है कि हंस रहा है, लेकिन आंसू निकलते रहते हैं। वहाँ हंसना रोना होता है। क्या होता है वहाँ हंसना? वहाँ आह्लाद में हंसना रोना है। कई भक्त लोग बैठे बैठे आंसू टपकाते हैं, क्योंकि अंदर से आनंद में भर गए, आह्लाद हो गए, उनको एकदम परम आनंद हो गए, डूबे हुए उसमें। अब कुछ नहीं चाहिए। अब इस संसार का पत्थर कंकर कांच का टुकड़ा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए वो। अब तो बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। इसी आह्लाद में डूबे रहते हैं। तो इस प्रकार से जहां गोवर्धन होता है, उसका प्रमाण क्या है? उस घर में भगवान आते हैं, उस घर में
भक्ति महाभाव आह्लादनी शक्ति वहाँ स्वयं भगवान के आनंद के लिए और जगत के कल्याण के लिए, आनंद के लिए वहाँ पे रहती है, विराजमान रहती है। हम लोग के घर में गाय नहीं है, क्या है? गाय नहीं है। कुत्ते जरूर है बहुत सारे लोगों के घर में, है ना। कई लोग तो चूहे पाल लेते हैं। क्या पाल लेते? चूहे पाल लेते हैं, बोलते बिलायती है। क्या बोलते हैं? पूछेंगे तो बोले बिलायती चूहा है। उजला, काला, हरा, पीला अनेक कलर के रहते हैं, है ना। कुछ लोग खरगोश पाल लेते हैं। क्या पाल लेते? खरगोश, अनेक चीज पाल लेते हैं। अब गाय पालने की जगह ही नहीं उनके पास। पहली बात तो जगह अंदर रहना चाहिए ना। अंदर जगह है, हर चीज पाल लेते हैं। अंदर जिस चीज के लिए आग लगी रहती है, कैसे भी कर ही लेते हैं लोग, है ना। कोई भी दहलीज लांगना है तो लांग देते, किसका गला भी काट के लाना है तो ले आते, किसके घर में दीवार में सेंध मारना है तो कर लेते। तो अंदर आग रहने चाहिए गोवर्धन के। क्या? गोवर्धन के। कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि अगर पाल नहीं रहे तो गाय का दूध ले ले, गाय का घी ले ले, गाय का गोमूत्र अर्क है वो ले ले, कुछ और गाय की चीजें ले ले, कुछ सेवा हो जाए गायों की, उससे गोवर्धन होंगे। क्या होंगे? उससे गोवर्धन होंगे। ये सब बुद्धि काम नहीं करते, हमारे इंद्रियां अशुद्ध है, हम भयंकर संसारी है। हमारी जो गोवर्धन है वो सड़ा हुआ है। क्या है? कैसा है? सड़ा हुआ। सड़ा हुआ केला खाते? खाते हैं क्या? नहीं खाते ना। इसीलिए हम सड़े हुए, हमारा इंद्रियां सड़ा हुआ है। भगवान नहीं हमें आनंद देते। क्या देते? आनंद नहीं देते, क्योंकि वो अंदर बैठ के देख रहे हैं कि इसका मन तो संसार में लगा हुआ है। ये धन यौवन पुत्र परिजन इसी में लगा हुआ है। ये यौवन चला जाएगा क्या? कोई देखेगा कि नहीं देखेगा? है कि नहीं? मेरा बच्चा कलेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना। करोड़पति बनूंगा कि ऐसे ही रह जाऊंगा इस बार? अनेक प्रकार के हमारा इच्छाओं के कारण इंद्रियां सड़ गया है। कैसा हो गए? मलिन हो गए, वो वर्धन नहीं हो रहे। आदमी बीमार हो जाता है, वो ताकतवर नहीं रहते कि रहते। कोई आदमी बीमार हो गए, 15 दिन बुखार लग गए, लूज मोशन हो गए, मजबूत रहेंगे? नहीं रहेंगे, वो कमजोर रहेंगे। ऐसे हम लोग हैं, हमारी सब इंद्रियां कमजोर है। परिणामतः हमारा मन भगवान की सेवा, गोवर्धन, गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन धाम और अनेक प्रकार से जो भगवान की सेवा है, उसमें हमारा मन नहीं है। ना हम है, ना हमारे जन है, ना हमारा धन है और ना हमारा तन है। गोवर्धन होगा क्या? हाँ, गोवर्धन होगा। अंदर झांकते जाइए, अंदर, क्योंकि हम हमारा आईना है। क्या है? हम हमारा आईना है। अपने बारे में हम बड़े अच्छे सच जानते हैं। अपना सच हम लोग सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और हमारे से भी कोई अच्छा जानता है तो वो कौन है? वो कौन है? अगर हम सबका सच हम लोग से भी अच्छा जानता है, वो है कौन? इधर देखिए, ये वाला है ना, ये जो लेटे है ना, लेटा हुआ मत देखिए, खड़ा देखिए, समझ ऐसे खड़े पर्वत गोवर्धन उठा के। ये सबके अंदर है। क्या है? सबके एक एक क्षण का हिसाब है, एक एक क्षण का। सत्संग में बैठ के क्या सोच रहे हैं वो भी लिख रहे, उसके साक्षी बने हुए। मन घर पे है, ताला तो कोई नहीं तोड़ देगा 1 लाख रुपया रख के आए। 1 लाख जो तिजोरी में रखा आज मिला था, कोई चोर तो नहीं घुस जाएंगे? है कि नहीं? यहाँ सुन ही नहीं रहा हो, मन उसी में लटका हुआ है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सबको गोवर्धन नहीं हो रहा है, मैं ये पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जिनका गोवर्धन होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि वो कम से कम 4 चीज अपना अर्पण करते हैं गोवर्धन नाथ को। किनको? गोवर्धन नाथ को। क्या क्या? अपना मन, अपना तन, अपना जन और अपना धन। अब आप लोग आईना है खुद के, अब आप लोग सोचिए कि क्या क्या हमने डाला है आज। मन डाला क्या? नहीं डाला। डालते तो आते कुछ सेवा करने के लिए। तन लगाए क्या? नहीं लगाए, सेवा नहीं हुआ तन से। जन आपके आए क्या? नहीं, घंटी बजाते बजाते आप ही आए हो, जय हो गोवर्धन नाथ, जय हो गोवर्धन नाथ। जन नहीं लगे और धन भी नहीं लगे। गिने चुने उंगली पे कुछ लोगों के लगे होंगे, बाकी तो सब शेर में लगा रहे। कहा? शेर अभी भरने वाला है ना? क्या भर? शेर भरने वाला है, बाद में शेर बन के आ जाता है, बढ़ता नहीं, शेर बन के घट गया, गया अब खा लिया उसने। शेर से शेर हो जाता है। वो बड़ा नहीं, फिर बेचारा हो गया हो, तो वो भी नहीं लगाए, कहीं और रख के आए। गोवर्धन नहीं हो रहा है, परिणाम था हम लोग संतप्त है। क्या है? संतप्त है। कारण एकमात्र है कि संतप्त है। बार बार सुनते हैं कि ये चारों चीज भगवान की सेवा के लिए। लक्ष्मी तो धन सबसे पहला भगवान की ही सेवा के लिए है मात्र, बाद में वो संसार भोग के लिए सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे नाश करता है। वो क्या करता है? भगवान की सेवा में नहीं लगाए, उसको लगा के नहीं भोग किया, तीसरा नंबर नाश होगा। कैसे? कोई जुआरी होगा, कोई शराबी होगा, कोई मांसाहारी होगा, कोई कबाबी होगा, व्यभिचारी होंगे, नाश होते हैं। और यही ज्यादा से ज्यादा हो रहे। क्या हो रहे? ज्यादा से ज्यादा हो रहे, गोवर्धन नहीं हो रहे। क्या हो रहे? गोवर्धन। तो अंदर थोड़ा मंथन करिए। आज समुद्र मंथन करी, ये महीने में समुद्र मंथन हुई थी। लक्ष्मी जी उसमें से आई थी, पूजा किया लक्ष्मी जी का, सबने किया जोर शोर से, है ना? मिला क्या? नहीं। झोली भर दे झोली मेरी या मोहम्मद। क्या भरेंगे मोहम्मद? वो खुद कटोरा लेके घूम रहे गली गली। मोहम्मद भरता तो गली गली कटोरा लेके घूमता। हाँ, कटोरा लेके नहीं घूमता, डाल लेते लोग। अलग अलग बैठो दोनों, इनको अलग अलग बिठाओ, दोनों को आगे जो बैठे वहां नहीं, अलग, एकदम अलग, एक को पीछे एक को आगे। नहीं भरता है। कितना लक्ष्मी पूजा कर लीजिए, नारायण मना कर देती है, नहीं स्वार्थी है, मत जाना। वो अपने नारायण का पैर पकड़ के बैठी है। मैं जानता हूं ना तुमको किस लिए पूज रहा है, तुमको ही निचोड़ दे, गर्दन ही मरोड़ देगा, बांध के रख लेगा घर में, अपहरण कर लेगा। तुमको अपहरण होना है? अरे ना बाबा, मैं आपका चरण छोड़ के कहाँ जाने वाली। दबाओ चरण, दबाओ, आनंद होगा यहाँ। वो दबाते रहती है, छोड़ती नहीं, इसलिए तो नहीं है, कंगाल है सब। क्या है? मांगते रहते मांगते रहते मांगते रहते, खत्म ही नहीं हो रही है मांग। क्यों गए? गोवर्धन नहीं हो रहे, गोवर्धन हो रहा है, आतंकवादी वाला संसार वर्धन हो रहे हैं ना, फूट रहे, विस्फोट हो रहे, विस्फोट। ये वर्धन होते होते इतना बढ़ गए, अब रोज फूट रहा है। ज्वालामुखी जल ही रहा है, बुझ ही नहीं रहा है। कोई कोई ज्वालामुखी जलते ही रहता है 200 साल 400 साल। तो हम सबका ये सर है ना, ज्वालामुखी है, कम से कम 50 साल से जितना जितना उम्र है उतने उतने सालों से जल रहा है। क्या हो रहा है? जल रहा है। लेकिन उसके ठीक विपरीत जो साधु संत महात्मा है, जो गोपी जैसे हो गए, इंद्रियों को पी लिया है, नहीं चाहिए भैया। अब जो आप दे दोगे दाल रोटी सूखा,
किसी दिन खिचड़ी, किसी दिन 56 भोग, उसी में आनंद कर लेंगे। वो आनंद में है एकदम। कैसे है? वो आनंद में है, तृप्त है, मस्ती है, कोई प्रकार का थकान नहीं, कोई ज्वालामुखी नहीं है, बर्फ के जैसे ठंडे है। क्या है? बर्फ के जैसे जमे हुए हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पे है। क्या है? ग्लेशियर बन गए। अब उनको कुछ भी आप दो, बोले नहीं भैया, अब तो माला ही करना है और वृंदावन धाम ही अच्छा है, अब तो जगन्नाथ की सेवा ही अच्छा है और गोवर्धन नाथ का कृपा ही अच्छा है। चाहिए नहीं, ले जाओ ये सब अपना, क्योंकि उन्होंने अपना गोवर्धन कर लिया है, इंद्रियों को इतना बढ़ा लिया है कि अब ये वाला जो गोवर्धन है, संसार वाला, माया वाला, नकली वाला, एकदम मलिनता वाला, अब उसमें वो पढ़ना ही नहीं चाहते। इसमें नहीं, उसमें वो पढ़ना ही नहीं चाहते। ऐसे अनेक अनेक जीव है महान, जो ब्रज मंडल के बाहर नहीं निकलते, ब्रज के बाहर नहीं जाते। उनको अरबपति कहता है आप मेरी कुर्सी में बैठो, ब्लैंक चेक साइन करो, मेरे यहाँ आओ अमेरिका में। बोला ऐसा 10 अमेरिका भी हो जाएगा, मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि तू भी भगवान का आगे पैर सर फोड़ता है और वो भगवान मेरे पीछे चलता है, तो मैं अब क्यों जाऊं तेरे यहाँ। समझ गई? तो ऐसे गोवर्धन करना चाहिए। और ऐसा गोवर्धन हम लोग के बीच में जो प्रभुपाद जी है एक बड़ा उदाहरण है। और ऐसे अनेक और गुरुजन आचार्य संत है, गौरिया वैष्णव जो संत है, जिन्होंने अपना गोवर्धन कहाँ तक किया? अपना गोवर्धन आप लोग वहां पे रख दीजिए प्लीज। हाँ, एक जन वहां कोई रहिए, जो भी आएंगे वहां रखवाइए। एक जन को राधे श्याम प्रभु वहीं बैठिए, जो भी आएंगे वहां रखवाइए। थैली से बाहर निकाल के रखिए हो सब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो प्रभुपाद जी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या है? आचार्य भी है, जगत गुरु भी है, और ऐसे अनेक आचार्य गौरिया वैष्णव, जिन्होंने अपने इंद्रियों को क्या किया है? वर्धन कर लिया है और नाम जप में लगा लिया है, आनंद के सागर में और आह्लाद के जो रसपान है उसमें अपने आप को लगा के अब वहां पे हमेशा आनंदित होते रहते और परम प्रसन्न में रहते। प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया भर में घूम घूम के इतना गोवर्धन किया कि आज 800 मंदिर है। कितने हैं? 800, छोटे बड़े 800 मंदिर है और करोड़ों की संख्या में भक्त है। कितने? करोड़ों की संख्या में। ये तो सिर्फ प्रभुपाद जी की बात कर रहा हूँ। और उनके जो समकालीन अनेक गौरिया वैष्णव आचार्य हैं, गुरुजन है, ऐसे मिलाएंगे तो करोड़ों करोड़ लोग इन्होंने वर्धन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? इन्होंने आगे लोगों को ये उनकी इंद्रियों को शुद्ध पवित्र बना के भगवान की सेवा में लगाया हुआ। अनेक अनेक प्रकार से गोवर्धन, अनेक गौशाले चल रही है पूरे दुनिया भर में, अनेक गौरिया वैष्णवों के द्वारा और अन्य वैष्णवों के भी द्वारा। लेकिन हम सब कहाँ है उसमें वो देखना है। क्या? कथाएं तो सुन लेते हैं, जाता कितना अंदर है, आचरण में कितना आता है, व्यवहार में कितना प्रैक्टिकल में होता है, ये भयंकर स्थिति है। क्या है ये जब तक नहीं होगा तब तक क्या है? जनिया सुनिया विषय खैनु है ना, जाना बहुत अच्छे से, हाँ अच्छा लग रहा है, सुना बहुत अच्छे से सुन लिया, हाँ बहुत अच्छा सुन रहा हूँ, और फिर बाहर जाते ही 1 का 5, 5 का 25, 1 का 5, 5 का 25, आओ आओ आओ, लूटो लूटो लूटो, लूट का माल बूट पे, लूट का माल बूट पे, फिर उधर चले गए। क्या है भाई, देख लो जरा है कि नहीं? भीड़ लग जाती है, फिर चिल्लाते हो लोग, 5 का 25, 5 का 25, 5 भी गया 25 भी गए। क्या गया? 5 भी गया और 25 भी गया।
हम लोग मोहित होते रहते हैं। क्यों? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारा जो गो है इंद्रिया, वो एकदम मलिन है, एकदम लोभी है, कामी है, भोगी है। क्या है? वर्धन हुआ नहीं उसका। कोई बच्चा पैदा हो और गोद में ही रह जाए 10 साल तक, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। हम सबकी स्थिति यही है, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगता है क्या? कोई 5 साल से आ रहे, कोई 10 साल से आ रहे, कोई 15 साल से आ रहे, कोई 25 साल से आ रहे। पांचों अशुद्ध है अभी भी। पांचों अभी तक शुद्ध हुआ नहीं। आंख शुद्ध हुआ नहीं, भगवान को देखता रहो। 2000 का नोट कभी आएगा? आजकल यही भगवान है। 2000 का नोट आया एकदम गर्मी बेचैनी आ जाती। 2000 का नोट आ गया। भगवान को भी देख के ऐसे नहीं होते। भयंकर स्थिति है। क्या है? भयंकर स्थिति है। अब उसी में वो रह जाएगा। अब वो भगवान को क्या देखेगा? गिनते बैठेगा, है ना? अगर एक बंडल मिल जाए, आज तो मंदिर ही नहीं जाऊंगा, बंडल मिल गए, चकाचक 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 चकाचक, उसी में रह जाएंगे। बच्चा बड़ा नहीं होएगा, माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा। भाई गोद में कब तक खिलाते रहूं, कब तक दूध पिलाते रहूं, टॉयलेट बाथरूम कब तक साफ करता रहूं? हम लोग उसी में पड़े हैं। ये हम बच्चे, हम लोग है वो बच्चा। कौन है? हम लोग है उसी में, इसी में जकड़े हुए। इन पांचों के कारण संसार में, घर में, पुत्र में, परिजन में, गोवर्धन में लगे। इंद्रियों का वर्धन, इंद्रियों के जो विषय है, रूप रस गंध, रूप रस गंध, और आंख का जो विषय और रूप है, जीवा का विषय और रस है, नाक का विषय वो गंध है, कान का जो विषय है वो ध्वनि है, और शरीर का जो विषय है वो आलिंगन इत्यादि है। स्पर्श, स्पर्श करना, इसी में हम विषयों में लगे रहते हैं। हमारा वर्धन नहीं हो रहा। हम बच्चे आज भी वही संडास, वही बाथरूम, वही उसी में लगते। कब मेरा भी घर 2 माले का, 3 माले का, 5 माले का, कब मेरा बच्चा कलेक्टर बने, कब मैं करोड़पति बनूं, कब मैं मर्सिडीज बेंज में घूमूं, कब मैं अमेरिका जाऊं, कब मैं गांव में बंगला बनाऊं, कब मैं पूरे देश का एक बार स्विट्जरलैंड चले जाऊं, कब सुखी होऊंगा। बस इसी में वही बचपना चल रहे, गोद में पड़े और भगवान अंदर से देख रहे। भाई जब भी बाहर नहीं निकल रहा था, पोटली में पड़ा था माँ के गर्भ में, बोलता था भगवान निकाल दो, निकाल दो, मल मूत्र में पड़ा हूँ, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, गोवर्धन करूंगा। अब निकाल दिया, जवानी आ गई, सुंदर हो गए, ताकत आ गई। अब बोलता है दारू पीऊंगा, अब बोलता है मच्छी खाऊंगा, फ्राई वाला देना भाई, है ना, पापलेट देना भाई, रेहू देना, कतला देना। अरे अच्छा वाला बकरा काटा कि नहीं? आज जरा अच्छा वाला काटो। देसी चिकन खाऊंगा, है कि नहीं? बॉयलर नहीं खाऊंगा, अंडा डीप फ्राई खाऊंगा। क्या भयंकर स्थिति है एकदम। वही बच्चा, वही छोटा, झूठ बोलना, पाप करना, दूसरों को ठगते रहना, गोवर्धन नहीं हो रहे। वही बच्चा गोद में पड़ा है, मल मूत्र कर रहा है, भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या जान रहे भगवान ये झूठा है। प्रभुपाद जी जैसा गोवर्धन करिए। प्रभुपाद जी ने अपने इंद्रियों को शुद्ध कर लिया और पूरे जगत में लोगों को खुद माला जपते रहे और लोगों को कहा हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम एवं केवलम, कलौ नास्तेव, कलौ नास्तेव, कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। और इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं और कुछ करना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा, हरि नाम के अलावा गति नहीं है। हम लोग बार बार सुनते, फिर भी हम लोग हरि नाम करते नहीं। और हरि नाम नहीं करने से ना हमें सेवा मिलता है,
ना हम अपने आप को मन लगा पाते, ना हम अपना जन लगा पाते, ना हम अपना धन लगा पाते, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हरि नाम सारे चीजों को प्रकट करता है। कौन प्रकट करता है? हरि का नाम, महामंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, ये सारे भक्ति के अंग को प्रकट करता है। यही आपको भगवान तक ले जाएगा, भगवत प्राप्ति कराएंगे। यही करके आप अहलादनी शक्ति का कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं मिलेगा अन्यथा। और ये तब तक नहीं होगा जब तक गोवर्धन नहीं होंगे, बचपना नहीं छूटेगा। क्या नहीं छूटेगा? बचपना नहीं छूटेगा। तो हम लोग अपने अंदर झांकिए, झांकते हुए सब लोग देखिए कि हम कितने साल के बच्चे हैं, कितने साल से सत्संग कर रहे हैं, कितने साल से माला करते हुए भी हमारी बुरी आदतें, ये 5 इंद्रियां अभी तक शुद्ध नहीं हुई, हम उसके गुलाम बने हुए। क्या बने हुए? ये गोवर्धन पर्वत हाथ में नहीं उठाया हुआ है, भगवान सिखा रहे हैं। भैया ये तो ऐसे ही उठ जाती है। क्या उठ जाती है? भगवान ये दिखा रहे, इशारा कर रहे, ये कोई भारी नहीं है, ये तो ऐसे ही उठ जाती है। मैं उठा लेता हूँ, तुम भी उठा सकते हो, लेकिन कैसे? जैसे मैं कहता हूँ ऐसा करोगे तब। यह गोवर्धन उठाने का मतलब ये नहीं था कि भाई ब्रजवासियों को भगवान बारिश से बचा लिया, हो गया खत्म। ये गोवर्धन क्या सिखा रहे? इसको उठाओ, ऐसा कैसा उठाओ? एकदम इसके नाखून के पॉइंट पे उठाओ। ये कुछ नहीं है। आप अपने मन को मनाओ, आप अपने कान को मनाओ, आप अपने जीवा को मनाओ, आंख को मनाओ, त्वचा को मनाओ, सबको मनाओ, ये ऐसे ही मान जाएंगे। लाखों करोड़ों लोगों ने मनाया, तुम कौन से आतंकवादी बन के क्यों घूम रहे हो? क्यों मलेच्छ बन के घूम रहे हो? क्यों शूद्र बन के घूम रहे हो? क्यों दुर्दांत बन के घूम रहे हो? इसका मतलब तुम नहीं समझ रहे मैंने क्या उठाया हुआ है। तुमको पहाड़ लग रहा है, और ये स्थिति है, हम लोग को पहाड़ लगता है। प्रभु जी चाय छोड़ दूंगा क्या? चाय तो सुबह मांगता है प्रभु जी, सर दुखेला था क्या? प्रभु जी सर दुखेला था, हम बेड पे पड़ेला था, माला कैसा जपेला था। अलग अलग लोग बोलते आनंद है उसका भी है कि नहीं? बेड पे चाय चाहिए, क्या चाहिए? चाय। नशेरी हो जाते, 10 कप 20 कप। बेड पे तंबाकू चाहिए, क्या चाहिए? है कि नहीं? बहुत जन के पॉकेट से निकल जाएगा, अभी इधर सर्च करेंगे ना, निकल जाएंगे। बिना इसके वो टॉयलेट नहीं जा पाते। बहुत लोग को बीड़ी सिगरेट चाहिए होता है। अनेक प्रकार के भयंकर पर्वत से दबे हैं लोग। क्या है? उनको गोवर्धन भारी लग रहा है। क्या लग रहा है? भारी लग रहा है। गोवर्धन उठाया भगवान ने, 27 किलोमीटर था, अभी 21 किलोमीटर है। कितना है गोवर्धन? 21। परिक्रमा जो लगती है ना 21 किलोमीटर की, उस जमाने में 27 किलोमीटर। साधारण लोग, भक्त लोग 8 घंटे में लगाते, ब्रजवासी 4 घंटे में लगाते, रोज करते, आदत हो। कई लोग 2-2 परिक्रमा रोज लगा लेते। कई को जो इतने मलिन है, एक ही परिक्रमा में 1 महीना तक पैर दर्द होता है, कमर दर्द होता है, 1 महीने तक, क्योंकि मलिन है, वो शुद्ध नहीं है। शरीर के स्तर पे जी रहे, शरीर तकलीफ देता है उनको। तो ये गोवर्धन पर्वत भारी नहीं है, हल्का है। भगवान उठा के बता रहे कि भैया गोपी बन जाओ। क्या बन जाओ? गोपी बन जाओ। सभी ब्रज वाले गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो गए थे, विश्वास के साथ। हमने उठाया हुआ है। कभी देखा गोवर्धन पर्वत जब भगवान उठाए तो सब ब्रजवासी नीचे खड़े हैं, और वो लोग भी अपनी अपनी लाठी लगाए। इतना विश्वास है, मैंने ही उठाया हुआ, क्योंकि भगवान के साथ है, भगवान की बात मान रहे, भगवान से संबंध जोड़ा हुआ है, भगवान का संग है, तो इतना विश्वास बढ़ गया है। हमारा तो बढ़ा नहीं भाई, हमारा तो संसार बढ़ रहा है। ये धन यौवन पुत्र परिजन है, काम आने वाले नहीं।
धोखा देंगे एक दिन, ए बुढ़े निकल घर से, ए बुढ़िया निकल, अब मैं पत्नी के साथ रहूंगा, मेरी महारानी आई है महारानी के साथ रहूंगा। बहुत हो गया तुम लोग का दिन रात नाटक, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, सब भूल जाता है बेचारी। खुद सोती नहीं थी, खुद खाती नहीं थी, खुद गीले में सो जाती थी, उसको खिला के फिर जगी रहती थी। भाई ठंडी ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, सब भूल जाते है कि नहीं? गोवर्धन नहीं हो रहे ना, क्या नहीं हो रहे? गोवर्धन नहीं हो रहे। सुनने का फायदा क्या? सुन लिया, फायदा क्या अगर नहीं किया तो, है कि नहीं? अमृत लाए, अमृत लेके आए और पिया ही नहीं, है ना? फायदा होगा? अमर होंगे? नहीं होंगे। सुनने का फायदा तब है जब ऐसा बनने का प्रयास तो करें ईमानदारी से। भगवान गोवर्धन नाथ को निवेदन तो करे, गोवर्धन नाथ कृपा करो, हमारे ऊपर कितना अधम हूँ, कितना पापी हूँ कि 20 साल से हमारा वर्धन नहीं हो रहा है, आज कृपा कर दो नाथ। मेरे प्राणनाथ, सूरतनाथ, ये दीनानाथ, आज कृपा कर दो ताकि हमारा माला अच्छा हो जाए, हमारा सेवा अच्छा हो जाए, हमारा मन आप में लग जाए, हमारा तन लग जाए, और जो चोरी चकारी का पैसा धन है वो भी आप में लग जाए, है कि नहीं? चोरी चकारी वाला अच्छा वाला बैंक में रखना नहीं तो स्विट्जरलैंड में रखना। जितने अच्छे लोग हैं अच्छा वाला पैसा स्विट्जरलैंड में रखते, अच्छे लोग बड़े बड़े, समझ गए कि नहीं? अच्छे लोग, बड़े बड़े, समझदार, पढ़े लिखे, मेहनत की कमाई से ईमानदार लोग, सच्चे लोग स्विट्जरलैंड में पैसा रखते, वहां भगवान रहते, गोवर्धन रहते हैं क्या? समझ गए क्या? मलेच्छ के पास रखते, क्योंकि वो कमाई भी मलेच्छ जैसे हुई है ना? अनैतिक का पैसा, गरीबों का खून चूसा हुआ पैसा। गोवर्धन नहीं है ऐसे लोगों का, हम लोग उसी श्रेणी में है। हम लोग भयंकर है, अंदर देखिए भयंकर है। गोवर्धन क्यों नहीं हो रहा है? गोवर्धन पूजा में आए हैं, आज जरूर भगवान को बोलिए, आज से होना चाहिए भगवान, आज संकल्प करिए, आज भगवान को प्रॉमिस करिए, वादा करिए, भगवान से आज बात करिए, भगवान आज से गोवर्धन करूंगा, मैं अपने इंद्रियों को, जीवा को पवित्र करूंगा, कान को शुद्ध करूंगा, सत्संग के अलावा और कुछ नहीं सुनूंगा, आपका भजन कीर्तन हरि नाम के अलावा और कुछ नहीं सुनूंगा। अगर गाना है तो कीर्तन गाऊंगा, भगवान का भजन गाऊंगा, अगर बातें करना है तो आपकी कथा का बात करूंगा, आपके दिव्य लीलाओं का बात आपस में करेंगे, अगर किसी को आलिंगन करना है तो कोई वरिष्ठ भक्त का करूंगा कि उनका कृपा मिल जाए, उनका चरण धूलि मिल जाए। अगर हमें कुछ खाना है तो भगवान का प्रसाद ही खाऊंगा। क्या खाऊंगा? भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद ही खाऊंगा। इस प्रकार से भगवान को आज अपना एक प्रॉमिस, वादा करिए, एक संकल्प करिए कि कृपा करो भगवान, हम आपके जैसे बनेंगे, अब हम गोपी बनेंगे। क्या बनेंगे? गोपी बनने का प्रयास करेंगे। हम हैं अधम, हम मानते हैं, हमारे से मत बोलिए, उनसे मत बोलिए, अपने आप से तो बोल सकते, इतना तो हिम्मत जुटाओ। सच बोलने की इतनी तो ताकत होनी चाहिए कि अपने आप से अपना जो बुराई है, अपना जो काला है, अपना जो गंदगी है, अपने आप से तो बात करो कि आज निकाल के रख दूंगा भगवान, है ना? आपने कथा सुना होगा, शायद भूल गए होंगे, कबीरदास एक संत हुए, कबीरदास। तो शहर में चर्चा हुई कि जिसका घर सबसे साफ रहेगा वहां उसी के घर में राजा जाएगा, और राजा जाएगा तो राजा कुछ दे ही देगा, राजा का स्वभाव है। तो सब लोगों ने अपना अपना साफ कर लिया, कचरा छुपा दिया इधर उधर, कोई चौकी के नीचे छुपा दिया, नया चादर डाल दिए। जैसे आपके यहाँ कोई अगर गेस्ट आ रहा है और उनसे कुछ फायदा होने वाला है, कैसा ड्राइंग रूम सजा देते,
आ रहा है आज 1 लाख निकाल लेंगे कैसा भी करके, 50 तो निकाल ही लेंगे, जाते जाते 5 तो ले ही लूंगा ना रो धो के। 5 में कहाँ तकलीफ होगा। सजाते हैं ना, बढ़िया पिलाते खिलाते, उनका आरती उतारते और फिर डब्बे में बंद कर देते उनको, है ना, पहना देते उनको मुंबई के भाषा में। तो कबीरदास ने सबने चमका दिया पूरा एकदम चकाचक। और कबीरदास के घर में जितना कचरा था बरसों का सब निकाल के दरवाजे के सामने रख दिया पूरा, जितना था कचरा, खास करके और मोड़ी का, नाली का, टॉयलेट का, सब बात उधर ही रख दिया डस्टबिन लाके 20 दरवाजे पे। राजा सबका देखता 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 आया कबीरदास के उधर। चमचे लोग पहले ही भड़क गए उस पर, क्या कबीरदास तुमको मालूम नहीं राजा साहब आने वाले। चमचे लोग ज्यादा आगे आगे करते हैं ना, भड़क गए कबीरदास पे। कबीरदास तो कबीरदास चुपचाप सुनते रहे। क्या हुआ सरकार? बोले तुमको मालूम था ना राजा आने वाले, कचरा साफ करना था, साफ सफाई। बोला मैंने क्या गलती क्या किया है, सब कचरा निकाल के रख दिया, इतना कचरा था सबने छुपाया हुआ है घर में। आप घर में जाके देखो, एक एक कोना देखो, सब छुपाए हुए, चौकी के नीचे, पलंग के नीचे, अलमारी के नीचे, इधर किचन में, उधर सब छुपा दिया है, बस खाली आपको दिखाने के लिए। हमारा सच में जितना था निकाल के बाहर रख दिया। राजा बोला भाई मैं तेरे जैसे ही आदमी चाहिए मुझे। राजा को जो कुछ देना था भर के, कबीरदास को तो चाहिए नहीं, लेकिन राजा अपना स्वभाव से उनको दिया। और बाकी सबको इतनी फटकार लगाई, इतनी फटकार लगाई कि उन्होंने सपने में सोचा नहीं था। सोचा था आज तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लखपति करोड़पति बन ही जाऊंगा। तो भैया ये कबीरदास बनिए, ये जो कचरा छुपाए घूम रहे हैं ना सब लोग, ये भगवान अंदर देख रहे हैं राजा के रूप में कि भैया क्या क्या छुपाए हो। ये जो गोवर्धन होना चाहिए था उस पे कितना कचरा तुमने जमा किया है, मैं देख रहा हूं। तो कबीरदास जब बनेंगे तब राजा प्रसन्न होगा। निकाल के तो रखो भाई, आज देता हूं, लो ये भी है, मांस भी खाता हूं, शराब भी पीता हूं, बीड़ी भी पीता हूं, 17 बार चाय भी पीता हूं, लोगों को ठगता भी हूं, झूठ भी बोलता हूं, जो नहीं खाने का खाता हूं, जो नहीं पीने का पीता हूं, जिनका संग नहीं करने का संग करता हूं, भक्तों का तो बिल्कुल नहीं करता हूं। कान खा लेंगे 1-1.5 घंटा, तो निकाल के रखेंगे तो राजा खुश होंगे। तो इसलिए कह रहा हूं मैं, अपने आप से तो बात करने का हिम्मत जुटाइए, और अपने आप से बात करेंगे तो भगवान साक्षी रहेंगे। क्या रहेंगे? उसका साक्षी रहेंगे। हाँ हाँ सच बोल रहा था। और जब अपने आप से बात करने लग जाएंगे तो एक दिन भगवान से भी बात होगी। जिसने जिसने अपने से बात किया है, अपने अपने सच कचरा को बाहर निकाला है, भगवान अब उसके नजदीक आते, क्यों कचरा बाहर भगवान अंदर, फिर वो भगवान में लग जाते। जो कोई भी वृंदावन पहुंच गए उनको पूछिए उनका जीवन कैसा था, कचरा वाला जीवन था, लेकिन निकालते गए निकालते गए निकालते गए, भगवान के गोद में बैठे। भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है उनके छांव में रहते, उनके कृपा में रहते, उनके महाभाव का रस पान करते रहते, आनंद के सागर में डूबते। लगता है लंगोट पहना है, लगता है भिखारी है, लेकिन राधे और आनंद में हंसता है, आनंद में रोता है, आनंद में गाता है और आनंद में जीता है। क्या करता है? सब कुछ आनंद में है, सब कुछ रस में है, सब कुछ गोवर्धन है। क्या है सब कुछ? समझ गए? हम लोग का सब कुछ गोवर्धन आतंकवादी वाला है। मानते इस बात को? मानते हैं? ईमानदारी से मान लेना चाहिए और मान के चिंतन करना चाहिए। मान लिया, खत्म हो गया। हाँ भाई प्रभु जी बोल रहा था, मानना ही पड़ेगा, खुश कर दिया, बेवकूफ आदमी को खुश कर दिया है? बकरा को काटते तो हार पहनाते कि नहीं? बहुत जन बकरा को काटते तो क्या करते? हार पहनाते। बोले प्रभु को हार पहना के बिठाया बेवकूफ को खुश करने के लिए। हाँ बोल दिया, ठीक है यार। बाहर तो ऐसा फूकूंगा ना, साथ में एक हाथ में 555 और एक हाथ में बड़ा
बात मत करना। क्या आनंद में लोग जाते घर में, है ना। अब घर वाले कैसे लेते हैं मुझे नहीं मालूम। घर वाले झाड़ू मार के लेते हैं, बेलन मार के लेते हैं, गालियां दे के लेते हैं, या कैसे लेते हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर नहीं लेते हो तो ये सब रखा करी आती है, झाड़ू बेलन जो कुछ भी, डंडा लाठी देने का सर पे टका एकदम। गोवर्धन करिए, क्या करिए, गोवर्धन करिए। प्रभुपाद जी ने यही सिखाया है। प्रभुपाद जी का तिरोभाव है, इसलिए गुणगान कर रहा हूं उनका। क्या कर रहा हूं, सिखा के गए गोवर्धन करो। अपना धन परिवार नहीं बढ़ाया, अपने बिल्डिंग नहीं बनाया, 800 छोटे बड़े मंदिरों को बढ़ाए, ये गोवर्धन है। लोगों के 800 ऑफिस होते, क्या होते, लोगों के 800 फ्रेंचाइज होते। बोले आई एम ओनर ऑफ मैकडोनल्ड्स। क्या है, आई एम ओनर ऑफ मैकडोनल्ड्स। कितने ब्रांच है, कितने फ्रेंचाइज है, दुनिया भर में अनगिनत है। डेटा में देखो कितने हैं। क्या होगा भैया, मरेंगे सड़ेंगे और कुछ नहीं होने वाले, क्योंकि तुमने कितनों को गाय मांस खिला रहे, कितनों को सुअर का मांस खिला रहे, दुनिया भर में यही काम कर रहे, तो नरक में ही जाएंगे, भयंकर नरक में जाएंगे। आई एम ओनर ऑफ मैकडोनल्ड्स, आई एम ओनर ऑफ जंबो बड़ा पाव। पूरे मुंबई में जंबो बड़ा पाव चलता है ना, लहसुन वाली चटनी, लाल वाली चटनी, ये वाली चटनी, वो कांदा पोहा है कि नहीं, जंबो बड़ा पाव। और पाव बनाते पाव से, है ना, पाव से। और लुंगी पहने रहते, नहाते नहीं 10-10 दिन, गाय का मांस खाते। ज्यादा से ज्यादा पाव बेकरी में बनती है, और बेकरी मुसलमानों की होती है। उसमें से पूरा ऊपर एक से रॉड रहता है, और लुंगी ऊपर उठाते और पैर से दे धनाधन मैदा गूंथते, और सर से लेके पांव तक का घी मैदे में जाता है, और फिर पाव खा दो। वेरी नाइस, एकदम सॉफ्ट। क्या सॉफ्ट है, ये मस्का पाव है। मस्का पाव है कि नहीं, पाव नहीं, पाव देखा करिए सब, मस्का पाव। नहीं होंगे गोवर्धन, नहीं होंगे, कुछ भी खाना नहीं होंगे। बस कमाया खाया जिया मर गए, ये कुत्ते बिल्ली की स्थिति है। मैंने पिछली बार भी कहा, जब दीक्षा होगी तब समझना अभी जन्म हुआ नया, अभी शुद्ध जन्म हुआ। जिस दिन गुरु दीक्षा देंगे तब तक शुद्ध रहे सभी लोग। किताब पलट के पढ़ लीजिए और पूछ लीजिए जितने भी साधु संत है, दीक्षा के पहले शुद्र ही है सभी लोग। ये तो भूल है, माया है, अहंकार है, अज्ञानता है, मूर्खता है। अपने आप को छलना है कि समझते मैं ब्राह्मण हूँ, क्या हूँ, अपने आप को छलते, मूर्ख। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। ग्रंथ कहते, संत कहते, गुरुजन और आचार्य कहते हैं दीक्षा के पहले तक सभी जीव शूद्र है। क्या है, शूद्र। भागवत में इसके बड़े सारे विस्तार है और श्लोक भी है। जन्मो जायते शूद्रा, क्या, जन्म से सभी लोग शूद्र है, जन्म से सभी लोग शूद्र है। तो दीक्षा के टाइम आप का असली जन्म गुरु कराता है। तो दीक्षा नहीं हुआ तो अपने आप को जो गलत मान के बैठे ना, वो भगवान क्या नहीं चलता है, संसार में चल जाएगा, क्योंकि आप भी मूर्ख, सामने वाला भी मूर्ख है। अंधा गुरु बाहर चेला, नरक में भी ठेलम ठेला। समझ गई क्या? तो इसलिए मान लो भाई, कुछ भी मान लो, ऊपर चलता नहीं। ऊपर तो चलता है कि आपको दीक्षित होना पड़ेगा। भगवान ने जो कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मत भक्ता प्रयच्छति, आपको भगवान ने कहा शाकाहारी बनो, आप बिना प्याज लहसुन वाला मुझे दे के अर्पण करो, तब जाके आप आदमी बन पाओगे। नहीं तो आप शूद्र हो, आप मलिन हो, आप चोर हो, क्योंकि मुझे देते भी नहीं। ये सब मेरा दिया हुआ खाते हो, दुनिया को दिखाते हो और मुझे देते भी नहीं। महाचोर हो तुम तो लुटेरे हो।
तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मलिन हो, गोवर्धन कैसे होगा तुम्हारा? नहीं होगा गोवर्धन। तो प्रभुपाद जी से सीखिए इस तीनों भाव पे, गोवर्धन पूजा पे। प्रभुपाद जी ने 40 रुपया लेके निकले, 40 रुपया। और दुनिया भर में कैलकुलेटर के बाहर आज प्रॉपर्टी है उनके पास, कैलकुलेटर के बाहर। कैलकुलेटर में हिसाब नहीं होंगे, इतने हैं उनके पास धन संपत्ति, जमीन, मंदिर और भक्त। 40 रुपए वाले आदमी के पास गोवर्धन कर ले, भगवान को जीत लिया, लक्ष्मीपति को क्या रिझा लिया, उनको अपना बना लिया, दे दिया। ले भाई, दोनों हाथ से, तुम ले नहीं सकता, इतना दे देता हूं। तो ऐसा कुछ गोवर्धन करिए, भगवान के हो जाइए, भगवान आपके हो जाए। अब यहाँ वर्धन कर रहे, मेहनत कर रहे, पसीना गिरा रहे, 1 रूम किचन हुआ, क्या हुआ? 1 बेडरूम हॉल हुआ, 2 बेडरूम हॉल हुआ, जीवन खप गई उसी में। जो बाकी है अब वो भरने में खप जाएगी, आधे में सोचते सोचते खप गई, अब बुढ़ापा बढ़ते बढ़ते खप जाएगी। ये बूढ़ा कब जगेगा? ये बूढ़ा मतलब, हरि बोल। तीनों का कान पकड़ के खड़ा करिए, तीनों को खड़ा करिए, कान पकड़ के पीछे ले जाइए, पीछे डिस्टर्ब करते। तीनों को कान पकड़िए। तो भूल गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम महामंत्र से याद आ गए। आधा जीवन सोच सोच के जाएंगे और बाकी का आधा भर भर के जाएंगे और इसी में पूरे हो जाएंगे और हम समझेंगे कितना तरक्की हो गए, क्योंकि नरक में जाएंगे। इससे बड़ा तरक्की, जो भजेंगे नहीं, जो गुरु नहीं करेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, उनके शूद्र कहाँ जाएंगे? नरक में तो जाएंगे। जिनका गोवर्धन नहीं हुआ 20, 25, 50, 100 साल में, वो कहाँ जाएंगे? कई लोग तो गोबर छूने से डरते हैं, कई इतने होशियार आदमी है, जीव है, गोबर क्या गोबर, छी 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 छी। आपको एक बात बता दूं, जिस जगह में गोबर नहीं है ना, देवता पैर नहीं रखते वहां। लिख लीजिए आज, जिस जगह में गोबर नहीं है, कोई भी देवता पूज लीजिए, वहां आते ही नहीं हो। देवता जमीन पे पैर रखते नहीं, वहीं रखते जहां गोबर गोमूत्र है, वहां रखते। समझ गए क्या? पूछते रहिए या घावन फूकते रहिए, फूक लेते 10,000 चला जाता है, कुछ हुआ नहीं। पंडित जी का हुआ भला हुआ, 5,000 दक्षिणा लिया बराबर। समझ गए? गोवर्धन नहीं हो रहे हैं, इसका जरा चिंतन करिए, मनन करिए, मनोरथ करिए। प्रभुपाद जी सिखा रहे, आपके संस्था के आचार्य गुरुजन, गौरिया वैष्णव पूरे दुनिया में, भक्त लोग पूरे दुनिया में यही सिखा रहे, साधु संत महात्मा। गोवर्धन करो, गोवर्धन करो, इंद्रियां शुद्ध करो, 5 इंद्रियों को शुद्ध करो, 5 इंद्रियों का बदमाश मालिक मन को ठीक करो। इसके लिए आपको भगवान ने कृपा करके अहेतु की कृपा करके बुद्धि दिया है। क्या दिया है? मन से बड़ा बुद्धि है, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि से बड़ा आत्मा है, आत्मा से बड़ा परमात्मा है। तो बुद्धि से काम करो, बेवकूफ मूढ़ा मत बने रहो। ये धन यौवन पुत्र सुखी हो जाएंगे। जिनके पास है वो कोई कूद रहे भैया, करोड़पति लोग क्यों फूक रहे, गांजा पी रहे, नशा कर रहे, अरबपति लोग पी रहे कि नहीं पी रहे? समझ रहे आप लोग क्यों फूक रहे? उनको पैसे में नहीं आनंद हुआ, गाड़ी बंगले में नहीं आनंद हुआ, अब नशा करके देख रहे। होता है क्या? बड़े बड़े करोड़पति 500 करोड़ एक साल में कमा लेते एक फिल्मों में। अब नशा करके जीना चाहते, नशा करूंगा तब सुखी होऊंगा। समझता क्यों नहीं? बुद्धि से समझता क्यों नहीं? क्यों नहीं समझता? कारण ये, भैंस का दूध पी रहे, कुत्ता पाल रहे, चूहा पाल रहे, मटन चिकन खा रहे और
बड़ा पाव जंबो का कांदा वाला खा रहे, कहाँ से समझेगा? बुद्धि तो मलिन हो गई है, माया ने हर लिया है, समझेगा कहाँ से? जिनका समझा उन्होंने गोवर्धन कर लिया, 40 रुपए का धंधा लेके निकले और पूरे दुनिया को जीत लिया। तो गोवर्धन करिए, आज के दिन में अपने गुरुजनों से सीखिए, भक्तों का संग करिए, गायों की सेवा करिए और सत्संग नियमित रूप से जाइए, गीता भागवत रामायण पढ़िए, नाम जप करिए और इसी में अपने मन को रमाइए कि पांचों इंद्रियों का जो मालिक है, जिसका लगाम है उस पांचों इंद्रियों का मन के पास है। और मन नहीं मानता है तो हमारे एक आचार्य कहते हैं कि मन कैसे मानेगा, बताता हूँ। जहाँ बैठे हो वहाँ जूता रखो अपना, क्या रखो? जूता रखो। और अब बोलता अगर है भाई नहीं आज सत्संग नहीं जाऊंगा, क्यों भाई? अरे सीरियल आने वाला है, कौन बनेगा करोड़पति? घर बैठे जवाब दूंगा 50 लाख मिल जाएगा, जो भी मिलता होगा, तो इसलिए सत्संग आज नहीं जाऊंगा। तो जूता उठाओ और मारो 10 जूता, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो बोलेगा जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। अरे उसका गारंटी नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका तो गारंटी है कि जितना देर रहेगा आनंद मिलेगा, जितना देर रहेगा आनंद मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। ये आनंद हो रहा है, दुख हो रहा है? बोलिए तो सही, दुख हो रहा है, आनंद हो रहा है? प्रमाण दे रहा हूं। इसलिए तो मुड़ा है हम लोग, जहां आनंद है वहां नहीं जाते, टीवी सेकते रहते। क्या टीवी में आके एकदम समझ गए क्या? बेकार स्थिति। गोवर्धन करिए, अपने गुरुजनों के राह पे चलिए। ग्रंथ कहते हैं महाजनों के पथ का अनुगमन करना चाहिए। जैसे हमारे महाजन चले, शिव जी, ब्रह्मा, नारद, ध्रुव, प्रहलाद, अनेक 12 महाजन, अनेक संत, उस पे चलना चाहिए। नहीं मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, आई एम क्वालिफाइड। क्या आई एम क्वालिफाइड? अमर यू आर क्वालिफाइड, करो एक्सपेरिमेंट और मरो, है ना? बहुत लोग रोज एक्सपेरिमेंट कर रहे और मर रहे। तो ऐसे मत करिए, बहुत सहज है कि आप महाजनों के पथ का अनुगमन करिए और सरल, सहज, आनंदित, आह्लादित जीवन को आगे बढ़ाइए। कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े हमारे देवता, हमारे संत, महात्मा, आचार्य, गुरुजन, भक्त एक्सपेरिमेंट करके बैठ गए। 100 साल नहीं, हजार साल नहीं, लाख साल तपस्या करके एक्सपेरिमेंट किया हुआ। आपके पास ना टाइम है, ना बुद्धि है, ना धन है, क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो इसीलिए कहते हैं कि महाजनों के पथ का अनुगमन करो। जिस रास्ते कोई भक्त, कोई संत, कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई महात्मा चल रहे, बस चलते जाओ, आप तर जाएंगे, आपका गोवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खोपड़ी मत लगाओ, खोपड़ी मत लगाओ। खोपड़ी लगाना है तो नाम जप में लगाओ। भाई अब 9 बजे तक नहीं सोया रहूंगा बिना वजह का। हाँ, अगर रात को कीर्तन में है 1-2 बजे तक, तो भाई सुबह अगर लेट होता है, हम लोग को 3 बजता है कभी कभी घर जाते जाते। सब लोग चले गए, साफ सफाई पूरा व्यवस्था, घर जाते जाते 3, तो फिर 4 बजे या तो रात्रि जागरण करो या सो तो 8-9 बजे उठो। अगर आप 9 बजे सो जाते हैं, घर में कोई दूसरी सेवा नहीं है, तो सुबह उठ के जप करो। 10 बजे सो जाते, 11 बजे, तो जप करो। आप नहीं सोते रहेंगे 12 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 2 बजे तक। गोवर्धन कहाँ से होने वाले? नहीं होने वाले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने आचार्यों से सीखिए और जीवन में संकल्प करिए कि हमें दीक्षा लेना है, गुरु बनाना है। गुरु आपको जीवन के ऊंचाई को
नजदीक से दिखाएंगे। क्या करेंगे? आपके चक्षु का जो गंदगी है वो निकालेंगे, आँख की सफाई करेंगे और आपको बढ़िया सुंदर ऊंचा जीवन प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? श्लोक है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या है? जब गुरु आपके जीवन में होंगे तो आपको एक दिव्य अंजन लगाएंगे। आंख में जो आपका भी मोतियाबिंद हो गया ना, खाली मोबाइल दिखता है दिन भर। क्या दिखता है? मोबाइल। उस पे से नजर हटती नहीं। क्या? तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं। और भक्त लोग हैं, इधर से नजर हटती नहीं। भक्त लोग, आप सबको ईमानदारी से प्रामाणिक रूप से लग रहा है ये सब व्यवस्था बनाने में समय लगा होगा, श्रम लगा होगा। ये गलत आप सोच रहे। श्रम नहीं होता यहाँ तो आनंद है। क्या है? आनंद है। यहाँ मेहनत नहीं, मेहनत तो उधर होता है। जब यहाँ से चर्च गेट जाते 3 घंटे में धक्का खाते खाते हिलते हिलते बस में, रिक्शा में, यहाँ तो आनंद है। क्या है? आनंद है। धन भी लगा होगा ना इसमें, व्यवस्था में लगा होगा कि नहीं? लगा होगा है। और जन भी लगे होंगे। लेकिन ये कितना दुर्भाग्य है कि आप में से बहुत लोग कुछ भी नहीं लगे। दुर्भाग्य है कि अच्छा है? क्या है ये? अपने आप से बात करिए ना, मेरा छोड़िए। मैं तो साफ आईना दिखा रहा हूँ, वही देखता हूँ और वही दिखाता हूँ। सपने नहीं बेचते हम। राज कपूर और सुभाष घई के सपनों का सौदागर नहीं हो, सच का सौदागर हो। है ना? न धन लगा, न मन लगा, न तन लगा, न जन लगा। शुद्ध होंगे इंद्रियां? क्या नहीं होंगे। पड़े रहेंगे संसार के भोग विलास में, पूरा कचरा और कंकर पत्थर जमा करने में। समझ गए क्या? कभी एक दिन सोचिए, जितना जमा किया है उसका एक दिन छाती पे रख के सोता हूँ। मैं एक दिन प्रवचन में कहा था, अगर पूरा एक बिल्डिंग अगर आपका है तो हर माले का एक एक ईंट रख के खाली सो के देखो कितना। या अगर 5 किलो सोना अगर जमा कर लिया है तो छाती पे रख के रात भर सो के दिखा दो, नींद आएगी क्या? नहीं आएगी नींद। अगर 10 लाख रुपया रखा है और छाती पे रख के सो के दिखा दीजिए। 10 लाख, 10 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। 10 करोड़ तो 200-300 किलो हो जाएंगे। नींद ही मर जाएगा। अरे बचाओ, फेंको इसको, हटाओ। समझ गए? लेकिन उसी में पड़े हैं। ये गोवर्धन होने नहीं देने वाला है। अरबोपति खरबोपति परेशान है। आप क्यों समझ नहीं पा रहे हो? इसमें आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। आनंद कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ आनंद घन में है। वही आनंद है और वही आनंद प्रदान करते हैं। उनका नाम ही आनंद है। क्या है? नाम के रूप में वही आनंद है। नाम का अर्थ भी आनंद है। उसमें पढ़िए, उसी में पढ़िए और उसी में पढ़िए। यही क्या है? सार है। नाम के वर्धन में पढ़िए, उसका गोवर्धन बनाइए। और नहीं तो इस गोवर्धन 27 किलोमीटर में दबे रहेंगे। किस चीज में? परेशानी, चिंता, टेंशन, अनेक प्रकार के कलेश चलते रहेंगे। ये गोवर्धन 27 किलोमीटर का है और पत्थर का है भैया। दबेंगे तो हिल भी नहीं पाएंगे सब। और यही हालत है हम लोगों का। संसार से हिल ही नहीं रहे, सत्संग में आ ही नहीं रहे, दबे हैं गोवर्धन के नीचे। क्या है? दबे हैं गोवर्धन के नीचे। और जिन्होंने ऐसा उठा लिया, पी लिया सबको, है नहीं चाहिए। अब राम राम करूंगा, महामंत्र जपूंगा, सेवा में जाऊंगा, सेवा में लगूंगा, भक्तों का संग करूंगा। उठा लिया उसने, कुछ भी नहीं आ रहे तो ऐसे ही है बस। समझ रहे क्या? बड़ा सरल सरल दे रहा हूं, है ना? गहरा गहरा नहीं दे रहा हूं।
आपके हिसाब से दे रहा हूँ। समझ में आता है तो बदल सकता है जीवन। बहुत लोगों के बदल गए। यहाँ पे जब इस प्रकार से सत्संग शुरू हुई तो दीक्षित भक्त नहीं थे। आज 100 से भी ऊपर दीक्षित भक्त है इस शहर में। कितने? 100 से भी ऊपर इस शहर में दीक्षित भक्त है। और कम से कम 500 से ऊपर परिवार नाम जपने वाले, 500 के ऊपर, 1000 भी बोल सकते हैं। कैसे संभव हुआ? ये हरि नाम की महिमा से। हमने आपने मिलके प्रयास किया तो किसी ने धन लगाया, किसी ने जन लगाया, किसी ने तन लगाया, किसी ने मन लगाया, तब संभव हुआ। और जिसने सब लगाया वो तो फिर परमानंद और अहलाद की स्थिति में। तो विचार आप लोग को करना है ना? आप लोग कहाँ कहाँ है, कितना कितना में है? थर्मामीटर इधर लगाइएगा, है बुखार मापने के लिए, है कि नहीं? 99 है कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि उतर ही नहीं है, उतरने वाला ही नहीं है। थोड़ा आप लोग अपना हिसाब लगाइए, घर पे जाके लिखिए। तो मेरा निवेदन है आज इस विशेष दिवस पे कि गोवर्धन करिए और बच्चे मत बने रहिए जो भयंकर स्थिति में रहते, बात बात पे बेचारे बीमार होते, गोद में ही टट्टी पेशाब पैखाना होता है, डिपेंडेंट रहते दूसरों पे, न चल सकते, न बोल सकते, न स्वयं से खा सकते, आश्रित रहते हैं, बढ़ते ही नहीं। सब लोग उनको कैसे कहते हैं? बेचारा है ना, क्या कहते हैं? बेचारा है। बेचारा 20 साल से गोद में ही पड़ा है। माँ को तकलीफ है, बाप को तकलीफ है, परिवार को तकलीफ है। तो भगवान भी कह रहे, भक्त भी कह रहे, बेचारे पड़े हैं वही, है कि नहीं? की माला चल रही है, दीक्षा हो ही नहीं रही है, गुरु आ ही नहीं रहे जीवन में, सत्संग में जा ही नहीं पा रहे, कुछ सेवा ही नहीं हो रहे, वर्धन हो रहे संसार, गोवर्धन करना चाहते दिन रात। क्या करते? दिन रात गोवर्धन करना चाहते। गुरु को कभी ठीक से सोचा ही नहीं। प्रभुपाद जी ने क्या वर्धन किया? हमारे जो दीक्षा गुरु है उन्होंने क्या वर्धन किया? क्या अपना घर बनाया या हरि नाम का वर्धन किया? लोगों को हरि नाम दिया। क्या हम गुरु जैसे नहीं बनने चाहिए? क्या हमारा फर्ज नहीं? क्या हमारा अधिकार नहीं? ये सब सोच के सर को थोड़ा लाल करना चाहिए या आनंदित होना चाहिए। हम कहाँ पड़े हैं और क्यों पड़े हैं? ये स्थिति निर्माण हुई कैसे और बदलेगी कैसे? ये सब सोचना चाहिए। ये ऊपर कैसे उठेगी? ये गोवर्धन कभी होगा, कभी हम उस गायों की नगरी में जहाँ सिर्फ और सिर्फ गायों की रक्षा, गौपालन होता है, उस वृंदावन धाम में जहाँ हमारे नाथ, हमारे गोवर्धन नाथ, प्राणनाथ, सूरतनाथ, हमारे ठाकुर गाय चराते रहे, हम वहाँ कब जाएंगे? कब गाय चराएंगे? कब गायों की दर्शन करेंगे? कब गाय का दूध का पान कर पाएंगे? ऐसे कभी तो चिंतन होने चाहिए, अभिलाषा होने चाहिए। कभी तो ऐसे मन में एक समुंदर का ज्वार आना चाहिए। लहर तो आए, ज्वार बाद में आ जाए। अमावस्या को है, पूरा महीना लहर तो आए, भले ज्वार महीने में 1 दिन आए या साल में, कार्तिक में लोगों को ज्वार आता है, चलो वृंदावन, है ना? अरे भैया क्या कर लेंगे? पूरा साल 11 महीना तो सत्यानाश करते, अब 1 महीना जाके वहां भी करेंगे क्या? गंध। एक और बात समझिए, आज गोवर्धन में, धाम में उन लोगों को नहीं जाना चाहिए जो अशुद्ध है। धाम अपराध होता है। धाम में उनको जाने चाहिए जिन्होंने अपने 5 इंद्रियां कम से कम शुद्ध कर लिया। नहीं तो धाम में भी जाके भूलते हैं यार, नाश्ते में कांदा पोहा किधर मिलेगा? होटल में जाते, होटल सरदार जी का, हाँ एक सरदार जी का है ना, प्याज का जरूर है, जरूर सलाद देगा एकदम। सरदार लोग खाते कचर 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 नींबू डाल के। पाजी की हालचाल? और ठीक है, कांदा कांदे नु सलाद है की? हाँ है जी। हाँ चल चल है यार, जरा नींबू मार के जरा काला नमक छीट के देना। 2-3 प्लेट पहला कांदे का प्याज खा ले,
ये सलाद खा लेते। वो ब्रज में गए कहाँ गए, चार धाम गए कहाँ गए? कभी आजू बाजू बैठे टेबल पे लोगों को देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं। लोग चार धाम की यात्रा जाते, साथ में कुकर और खाना बनाने का सामान लेके जाते, मांस खाते, अंडा खाते रहते। चार धाम गए, बोलते सबको चार धाम गया था। अगर आंख से देखा हूं, बोल रहा हूं मैं, क्या बोलते? चार धाम की यात्रा की है, गोवर्धन नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? कभी अपने गुरुजन जैसे नहीं बन सकते, गुरु का कृपा नहीं मिल सकते। शूद्र बने रहेंगे, शूद्र ही मर जाएंगे। कुत्ते बिल्ली से अच्छा और कोई गति आपकी नहीं होने वाली है। आप अपना जीवन जिससे भगवत प्राप्ति करना था उसको नाश कर दिया आपने। जीवन का लक्ष्य बनाइए, हमें भगवान को प्राप्त करना है। छोटा छोटा चीज, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 5 बेडरूम बंगला, डब्बे का पतरे का गाड़ी, है ना, घी का हलवा, कितना खाएंगे? पचेंगे ही नहीं। घी का हलवा रोज खाएंगे तो घी का हलवा रोज खाइए 3 बार, बीमार हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे। समझ गए क्या? गोवर्धन नहीं होने वाले। ऊपर उठिए, अपने स्थिति से अपने आप को ऊपर उठाइए। ये कथाएं आई ओपनर होती है। ये गोवर्धन जी प्रमाण लेके बैठे, भैया उठाओ अपने अंदर का जितना है, गोवर्धन करो, गोवर्धन करो। गो पढ़े 5000 साल से, उठाए, समझता नहीं। कुछ लोग बुद्धिमान है, लिखा ग्रंथ में, कृष्ण भक्त बड़े चतुर। कृष्ण भक्तों को पता चला भैया गोवर्धन नहीं, ये तो पूरा संसार का जो हम बोझा उठाए हुए हैं वही हमारे सर पे है। समझ गए क्या? तो गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करिए। प्रभुपाद जी अनेक गुरुजन, संत महात्मा और भक्तों से निवेदन करिए, ग्रंथों से निवेदन करिए, गोवर्धनो गोवर्धनो हमेशा होता रहे, उत्सव चलता रहे, आनंद होता रहे और परमानंद होता रहे, आह्लाद होता रहे और हमारे जीवन में अनेक प्रकार से, तन से, मन से, जन से, धन से भगवान की और भक्तों की सेवा होती रहे। ऐसे मनोरथ और लालसा होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लेकिन ये सब मनोरथ और लालसा कब होगी? नाम जप करेंगे तभी। नाम जप ही सारे चीजों को प्रकट करता है। नाम जप नहीं है तो ना मनोरथ होंगे ना लालसा होंगे, और होंगे तो मरकट वैराग्य वाले होंगे। अभी हुए कल खत्म, अभी हुए कल खत्म, आज यहाँ कल वहाँ, परसों वहाँ, तरसों वहाँ, ऐसे वाले होंगे। मरकटिया वैराग्य होंगे, परमानेंट स्थिर वाले नहीं होंगे। तो इस प्रकार से सभी लोग भगवान गोवर्धन नाथ जी को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, कंफ्यूज मत रहिएगा। गोवर्धन नाथ अलग है, जगन्नाथ अलग है, राधा रास बिहारी अलग है। ये सब तो उनकी लीलाएं हैं, हमारे आनंद के लिए, हमारे उन्नति के लिए। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ और वही गोवर्धन नाथ। अनेक लीलाएं, अनेक नाम, अनेक रूप हमारे आनंद के लिए। तो उनसे प्रार्थना करिए कि हम सबकी इंद्रियां गो वर्धन हो, वर्धन हो। अभी बहुत मलिन है, अशुद्ध है, कामी है, भोगी है, लोभी है, छली है, दम्भी है। ये सबसे ऊपर उठ के परम शुद्ध हो और आपकी सेवा में लगे। कहाँ लगे? आपकी चरण सेवा में लगे। तो जिनको भी इस प्रकार का मनोरथ करना है, मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। जिनको नहीं करना है, आजाद है हमारी तरफ से। मैं ठेकेदार नहीं हूँ, क्या मैं वॉचमैन हूँ, ठेकेदार नहीं। वॉचमैन, जागते रहो। भगवान ने कहा बोल देना और अपने आनंद में रहना। जिनको सुधरना होगा सुधरेंगे, जिनको नहीं सुधरना होगा थपेड़े खाते रहेंगे, गोवर्धन के लात पढ़ते रहेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो कोई भी भक्त ठेकेदार नहीं बनने चाहिए। हम भक्त बना देंगे, हमने बनाए, अहंकार है, डूब जाएंगे। आपका काम है भगवान ने जो सेवा दिया है पहुंचा देना कान तक। अगर भगवान कृपा से उनको समझेगा, स्वीकृति होगी, इंद्रियां शुद्ध होगी, अपनाएंगे,
नहीं तो घूमेंगे जैसे घूम रहे हैं अनेक अनेक सालों से। तो चिंतन मनन मनोरथ करिए कि क्या करना है और संकल्प करिए कि हमें भगवान का भक्त बनना है। अगर ये सब गवाही दे तो चिंतन मनन मनोरथ के बाद, तो मैं भी आप सबके लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा। भगवान गोवर्धन नाथ, प्राणनाथ, सूरतनाथ बड़े दयालु है, आप कृपालु है, दीन बंधु है, दीनानाथ है। आज तो छठ पूजा में भी बहुत लोगों ने गीत गाया है ना, रुनकी झुनकी बेटी मांग चली लफ मंदिरवा के पास, वो दीनानाथ है। सुना आप लोगों ने? छठ पूजा में बहुत गाए जाते हैं, शारदा सिन्हा का ये गीत है ना, गा के सुना अगली बार। तो दीनानाथ को बोलिए कि भाई आप दीनों के नाथ हो, हम भी दीन है, कटोरा है हमारे पास, उसमें हरि नाम दे दो, अपनी सेवा दे दो, अपना कृपा दे दो, अपने पास बुला लो, अपने भक्तों का संग दे दो, कोई गीता डाल दो, कोई भागवतम डाल दो, रामायण डाल दो, कुछ दे दो, बर्तन घसने दो, झाड़ू में कुछ तो दे दो, आप प्लीज दे दो। मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहती हूँ, ऐसे करना चाहिए, भगवान दे देंगे। बड़े अहेतु की कृपा करते, सरल है, सहज है। जगन्नाथ जी तो बहुत सरल है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब इस प्रकार से भगवान को विनती कर सकते हैं, प्रार्थना निवेदन कर सकते हैं। मैं हमेशा इस प्रकार की प्रार्थना अपने लिए भी और आपके लिए भी करते रहता हूँ कि जो कोई भी यहाँ आए भगवान की सेवा में लगे, नाम जप करे, अपना जीवन आनंदित करे, भगवान के धाम को प्राप्त करे और लोगों को भी आनंद प्रदान करे। यही वास्तविक में जीवन है, यही जीवन का सार्थकता है, यही जीवन का सफलता है, यही सक्सेस है, यही परम ऊंचाई है। बाकी सब खाइए, क्या बाकी सब खाइए, एकदम बहुत भयंकर स्थिति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की। दामोदर अष्टकम गाएंगे, तब तक आप लोग को दीप दे देंगे। अपने अपने जगह से भगवान दामोदर का ध्यान करके, अगर यहाँ से दर्शन हो रहा है तो दर्शन करते हुए अपने अपने जगह से दीप दान कर लीजिएगा। आगे आने की जरूरत नहीं। भगवान भाव के भूखे, प्रेम के भूखे, और कुछ चाहिए नहीं आपका। तो आप अपने वहाँ से खड़े खड़े दीप दान कर लीजिएगा। और उसके उपरांत थोड़ी सी अनाउंसमेंट है, और उसके उपरांत सभी लोगों के लिए महाप्रसाद है, 56 भोग का प्रसाद भी है, तो आप सबको दिया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम दीप की सेवा में जो भक्त हैं तो दीप और बाल्टी रखने के लिए मोमबत्ती तैयार रहिए, और दामोदर अष्टकम के साथ साथ उनको देते जाइए और चलता रहेगा। जिनको गाना आता है गाएंगे, कोई एक जन का ताल बजाएंगे, बाकी लोग प्रेम से सुनिए ताकि आप लोग भी गाना सीख जाइए। मोबाइल में जिनके पास है दामोदर अष्टकम निकाल सकते हैं। दामोदर भगवान की, दामोदर लीला की, दामोदर मास की, गोकुल धाम की। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं, लसत् कुंडलं गोकुले भद्रमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं, लसत् कुंडलं गोकुले भद्र। यशोदा वियोलुकलादवमानं, परमिष्टमत्यन्तो द्रुता गोप्या। एक मिनट, आप लोग कैसे अनाड़ी लोग हैं? रुकिए, ऐसे नहीं, आपके हाथ में ही जल जाएंगे, उनके हाथ में दे के जलाइए।
बाएं हाथ से दे रहे आप। एक एक दीप और कपूर के साथ हाथ में दीजिए, उधर ही जला दीजिए उनको। आपके देते देते वो गर्म हो जाएंगे। सब गोवर्धन वाले खाली। और दाएं हाथ से दिया करिए प्रसाद, दाएं हाथ से, पानी दाएं हाथ से, दीपदान दाएं हाथ से, सब दाएं हाथ से करना चाहिए। कई लोग रोटी दोनों हाथ से खाते हैं तोड़ के, ये नरक जाएंगे। बाएं हाथ से है ना, संडास साफ किया जाता है। दोनों हाथ से रोटी तोड़ के खाते, क्या बढ़िया खा रहे। बाएं हाथ से पानी पीते, उसी से संडास साफ होता है, बच्चे का भी और सबका भी। याद रखिएगा, दाएं हाथ दिया भगवान ने खाने के लिए, पीने के लिए। आवाज मत करिए। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले वज्रमानम यशोदा वियोलुखलादवमानम परमिष्टमत्यन्तो द्रुता गोप्या रुदन्तं मुहुनेत्रं युग्ममिदन्तं करं भुजयुग्मेन सातकनेत्रं मुहुश्वासकम्प त्रिरेखककण्ठा स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवदम् इति दृक्स्वलीला वीरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तं माख्यापयन्तम् तदीयसितागेषु भक्तिजिताद्वां पुनः प्रेमतस्तं सतावृति वन्दे वरं देवमोक्षान् मोक्षवधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेशदपिह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्य वीरास्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोज मत्यन्तनीले वृतं कुन्तले निग्धत्रैष गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य वीरास्तमलक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलविधिमग्नं कृपा दृष्टिविष्याति दीनं मतानु गृह गणेशमाम्यं मे दक्षिदृश्य कुबेरात्मजो वद्ध मूर्तयव्यत्वा तया मोचितो भक्ति भाजकृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्ष ग्रहो में दामोदरे नमस्ते अस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदारायत विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो आनंदलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो आनंदलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो आनंदलीलाय देवाय तुभ्यं जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे
जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। दामोदर भगवान की, दामोदर अष्टकम की, दामोदर लीला की, दामोदर मास की, वृंदावन धाम की, ब्रजमंडल 84 कोस की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गोवर्धन नाथ की, गोवर्धन परिक्रमा की, राधा कुंड श्याम कुंड की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो सभी लोग का अगर आरती हो गया है तो थोड़ी सी अनाउंसमेंट है और उसके बाद प्रभुपाद जी को पुष्प चढ़ाना है और फिर प्रसाद होगा। कोई 2 भक्त यहाँ पे आइए मेरे पास, जो समझदार हैं, 2 भक्त मेरे पास आइए। तो शांति शांति रखिए, जिनका हो गया है शांति रखिए और सुनिए अनाउंसमेंट ध्यान से। थोड़ा सा मुंह बंद करके ध्यान से अनाउंसमेंट सुनिए और 2 भक्त यहाँ पे आ जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कुछ जरूरी सूचना है तो आप लोग इधर भी ध्यान से सुनिए। हम लोग के एक बहुत ही प्रिय भक्त थे हम लोगों के बीच में, यहाँ पे बहुत सेवा करते थे जगन्नाथ जी की और सत्संग में भी भक्तों की भी। उनका नाम था नारायण दास। नारायण दास प्रभु का 19 तारीख को उनका शरीर शांत हुआ। 19 तारीख क्षमा करिए 14 तारीख को, जिस दिन दीपावली थी 14 तारीख को, तो नारायण प्रभु का उस दिन शरीर शांत हुआ गांव में। वो अपने बेटे के विवाह के लिए गए थे लेकिन उनका शरीर वहां पे शांत हो गया, इसलिए उनके लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे सभी लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे एक दूसरे बहुत ही आदरणीय भक्त माता जी, मोहिनी माता जी, जिनको आप लोग मीरा सिंह माता जी के नाम से जानते हैं, उनके पिता श्री का भी शरीर शांत हुआ है। छठ वाले दिन, छठ जिस दिन था खरना, तो उनके लिए भी एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज का जो प्रसाद है वो प्रसाद के लिए जिन्होंने सहयोग दिया है, जिनकी तरफ से प्रसाद है, 56 भोग में सहयोग दिया है, व्यवस्था है जिनकी तरफ से, रमेश गुप्ता गीता गुप्ता परिवार की तरफ से, उनके घर में रमेश गुप्ता गीता गुप्ता जी को पोता हुआ है, उनके लिए भी 3 बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। दूसरा एक सूचना है, एक भक्त है जिनका नाम है प्रतीक पद्यार। उन्होंने अपने अनेक शिक्षकों के लिए, जितने भी उनके शिक्षक हैं स्कूल से लेके और कॉलेज तक के, और उनके जो उच्चतम पढ़ाई है, उच्चतम शिक्षा है, विशेष करके स्कूल के शिक्षकों के लिए उन्होंने सेवा भेजा है इस आयोजन के लिए। तो उन सभी शिक्षकों के लिए हम एक बार महामंत्र बोलेंगे, 3 बार महामंत्र बोलेंगे। शिक्षकों के नाम भी है यहाँ, वो भगवान के चरणों में अर्पित किया गया है। सिर्फ 3 बार महामंत्र बोलेंगे उनके सभी शिक्षकों के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और तपन साहू प्रभु ने 56 भोग के लिए कुछ सेवा अर्पित किए, तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए भी हम एक बार महामंत्र बोलेंगे। तपन साहू परिवार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, 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 श्रील प्रभुपाद की। तो कलिंगर और वो आगे से हटाइए, आप लोग को बहुत टाइम लग जाता है सोचते सोचते। श्रील प्रभुपाद की। बस हो गया माता जी, बस करिए। कहाँ रख दिया आपने उठा के, हद हो गई। उधर रखना है जहाँ के, नहीं, फूल के ऊपर, दोनों चरण के बीच में। अरे भाई, वहाँ कलिंगर ने, वहाँ प्रभुपाद जी रखा है। आपको बोला फिर भी आप समझ नहीं पा रहे, आप हद होगा। कलिंगर हटाइए वहां से, दोनों पैर के बीच में बोला था आपको सुबोध प्रभु, फिर आप इनको बोलना चाहिए ना। फूल पे रखिए, फूल पे, फूल के ऊपर रखिए। वो गिरने देंगे, लगाइए पीछे। चलिए, फूल का टोकरी उधर रखिए, लाइन से सबको फूल दीजिए। श्रील प्रभुपाद की। वहां से फूल सब हटाइए, आगे से सब उधर से लाइन होगी, दूर से ही फूल कराइए। एक और आखिरी अनाउंसमेंट है, जितने भी भक्त ने आज सेवा दी है अपनी, जो 1 2 3 लोगों ने सेवा दिया है, हरिश्चंद्र साहू प्रभु, वीणु माता जी, और जिन्होंने भी सेवा दिया है, देना है, उन सब के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार आप सभी के लिए महामंत्र आप आए, आपने उत्सव का शोभा बढ़ाया और आते रहेंगे, जप करेंगे, गोवर्धन नाथ की शरण ग्रहण करेंगे। सभी के लिए एक बार महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबके हाथ में फूल